आज की कहानी नोआ और निक के दरमियान गैर मामूली ताल्लुकात के गिर्द घूमती है, जो सौतेले बहन भाई है। एक दौलतमंद बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसे अपनी ही सौतेली बहन से इश्क हो जाता है, और ये दोनों खानदान वालों से छुपकर ऐसे ऐसे हैरत अंगेज और चौंका देने वाले काम करते हैं जिन्हें हम आज की इस मुकम्मल कहानी में देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी वालदा के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के घर में रहने के लिए जा रही होती है। असल में नोआ के वालिदैन के दरमियान तलाक हो चुकी है और अब उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड एक निहायत अमीर इंसान है, और चंद ही दिनों में नोआ की माँ और विलियम की शादी होने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी से कतई खुश नहीं है और ना ही वो एक रईस बाप की बेटी कहलाना चाहती है। तो उसकी माँ रफेला उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभार हमें किसी अच्छे सहारे की जरूरत होती है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड डैन से अलग होना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 17 बरस की हो और वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें नए दोस्त भी जरूर मिलेंगे। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो विलियम आकर उनका परखुलोस खैर मकदम करता है, लेकिन नोआ अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से खुशदिली से बात नहीं करती। फिर उसकी माँ उसे नया घर दिखाने के लिए ले जाती है, जो कि वाकई बेहद खूबसूरत और शानदार होता है, मगर नोआ ये सब कुछ कबूल करने से कासिर नजर आती। फिर उसकी माँ उसे उसका कमरा दिखाती है, जो वाकई निहायत खूबसूरत और दिलकश होता है। उसकी माँ उसे ये भी बताती है कि उसके कहने पर विलियम ने ये कमरा नोआ की पसंदीदा चीजों से और उसके फेवरेट कलर से सजाकर तैयार करवाया है। ये सुनकर और कमरे की सजावट देखकर नोआ को ये कमरा काफी पसंद आता है और उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए खुशी नजर आती है। बाद नोआ की माँ उसे निक के बारे में बताती है, जो विलियम का बेटा है और नोआ का सौतेला भाई बनने वाला है। फिर नोआ जब बालकनी में आती है तो उसे दरख्तों के पीछे खड़ा एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन वो उसका चेहरा सही तरह से देख नहीं पाती और वो कुछ उलझी हुई महसूस होती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी की कॉल आती है, तो वो उससे बातें करते हुए किचन में जाती है। तो अचानक उसे निक सामने नजर आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंक जाती है और उसका फोन हाथ से नीचे गिर जाता है। जब वो अपना फोन उठाने के लिए झुकती है तो उसी लम्हे निक का डॉग वहां आ जाता है, जिसे देखकर नोआ घबरा जाती है और फौरन निक के पीछे छुपने की कोशिश करती है। उसी दौरान वो एक पेन उठा लेती है और निक को गुस्से से कहती है कि अगर तुमने इस डॉग को फौरन खामोश न कराया तो मैं इसी पेन से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। जिस पर निक बड़े इत्मीनान से कहता है, ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना, वरना मेरा डॉग तुम पर हमला कर देगा। इतने में उनकी माँ और विलियम वहाँ आ जाते हैं, तो नोआ हंसते हुए कहती है कि निक तो ठीक है, मगर उसका डॉग मुझे ज्यादा पसंद आया। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ वापस चली जाती है। तभी नोआ देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी तक कॉल पर मौजूद है और उन सब की बातें सुन रही थी। फिर बेटी उसे हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा सौतेला भाई कैसा है? तुम्हारी मामा ने बताया कि वो बहुत प्यारा है। जिस पर नोआ जवाब देती है, मैंने उसे अभी तक ठीक से गौर से नहीं देखा। इसके बाद रात के वक्त सब लोग एक साथ बाहर डिनर के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ नोआ एक खूबसूरत सा लिबास पहनकर सबके सामने आती है, तो सभी उसकी ड्रेस और उसके अंदाज की खूब तारीफ करते हैं और फिर वो सब बाहर खाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में नोआ को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही होती है और वो कुछ उदास महसूस कर रही होती है। तभी निक अपनी गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। इसके बाद सब लोग मुकर्ररा मकाम पर पहुंचकर खाने पीने में मसरूफ हो जाते हैं, जहां गुफ्तगू के दौरान नोआ निक के साथ छेड़छाड़ करने लगती है और उसे तनकीदी अंदाज में बातें कहती है, लेकिन निक इन सब बातों को संजीदा लेने के बजाय हंसी में टाल देता है। फिर वो अपने माँ बाप से कहता है, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो नोआ को देखकर शरारती लहजे में कहता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर? इतने में निक के वालिद नोआ से कहते हैं, बेटा तुम्हें घर तक छोड़ देगा निक, और सुनो निक, गाड़ी एहतियात से चलाना। फिर हम आगे देखते हैं कि निक बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी के अंदर ही नोआ और निक के दरमियान तकरार शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में नोआ गुस्से या बेदेहानी में निक की माँ के बारे में कुछ नाजेबा कह देती है, जिसे सुनकर निक शदीद तैश में आ जाता है और फौरन गाड़ी रोक देता है। फिर वो नाराज होकर नोआ को गाड़ी से उतार देता है और उसे सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़कर खुद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद नोआ एक आने वाली गाड़ी को हाथ देकर रोकती है, जिसमें मारियो नाम का एक नौजवान होता है, जो नोआ को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। गाड़ी में दोनों के दरमियान बातचीत होने लगती है, तो मारियो उसे बताता है कि वो एक विला में होने वाली पार्टी में जा रहा है। गुफ्तगू के दौरान नोआ को पता चलता है कि मारियो दरअसल निक का दोस्त है, और मारियो को भी ये जानकर हैरत होती है कि नवा निक की सौतेली बहन है। फिर मारियो कहता है कि निक भी उसी पार्टी में गया है, जिसे सुनकर नोआ फौरन कहती है, तो फिर मुझे भी वहाँ ले चलो। जब वो दोनों
उस पार्टी में पहुंचते हैं तो नोआ देखती है कि निक एक के बाद एक लड़कियों के साथ मौजूद है और वो उसे बारी बारी आकर चूम रही है। ये मंजर देखकर नोआ दिल ही दिल में सोचती है कि जिसने अपने वालिद को एक जरूरी काम का कहकर यहाँ आने का बहाना बनाया वो दरअसल यहाँ अय्याशी करने आया है। ये सब देखकर नोआ खुद पर काबू न रख पाती और गुस्से में भरी हुई सीधा निक के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और चीख कर कहती है, तुम मुझे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर यहाँ मजे करने आ गए, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। फिर वो मजीद कहती है, तुम्हारे डैड तो तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, अगर उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का इल्म हो जाए तो उनका क्या रद्द अमल होगा। इस पर निक उसे धमकाते हुए कहता है, तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी और तुम्हें इन मामलात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। फिर नोआ उससे सवाल करती है, तुम लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? तो निक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खिंची चली आती हैं, मैं कुछ नहीं करता। इसी दौरान निक नोआ के बहुत करीब आ जाता है जिसे नोआ फौरन धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। इसके बाद निक दोबारा अपनी रंगीनियों में मसरूफ हो जाता है और वो पार्टी में दूसरी लड़कियों के साथ मशगूल नजर आता है। तभी नोआ के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है और बातों बातों में नोआ और उस लड़की के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम थोड़े फासले पर निक को देखते हैं जो जानबूझकर नोआ को चढ़ाने के अंदाज में एक लड़की को खास स्टाइल से चूम रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम रानी होता है जो कि एक गैंगस्टर की पहचान रखता था। वो नोआ से बातचीत करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ जब उस मशरूब की एक घूंट पीती है तो उसे फौरन अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कुछ ठीक ना हो। उसी वक्त निक गुस्से में आकर उस लड़के को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, मगर नोआ उसे चढ़ाने के अंदाज में दोबारा वही ड्रिंक उठाकर पीने लगती है। निक फौरन वो ग्लास उसके हाथ से गिरा देता है और सख्त लहजे में कहता है, ये लड़के ड्रिंक्स में नशा आवर चीजें मिलाकर लड़कियों को पिलाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान नोआ को चक्कर आने लगते हैं और निक उसे फौरन सहारा देकर वहाँ से ले जाता है ताकि उसे घर वापस ले जाए। नोआ पर नशा बहुत ज्यादा चढ़ चुका होता है जिसके बायस वो गाड़ी में बैठे बैठे निक के बारे में शरारती और नौटी बातें करने लगती है। निक उसे बार बार खामोश रहने के लिए कहता है लेकिन वो मुसलसल बोलती चली जाती है। यही करते करते वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। उसे बाजुओं में उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है और नरमी से उसे उसके बिस्तर पर लिटाकर सुला देता है। तभी निक के जहन में शरारती ख्यालात उभरने लगते हैं मगर वो खुद पर काबू पा लेता है और जब नोआ नशे की हालत में सो जाती है तो उसे एक ख्वाब आता है जिसमें वो खुद को बहुत छोटी देखती है और उसकी माँ उसे जगा रही होती है। फिर माँ उसे छुपाकर एक महफूज जगह पर ले जाती है क्योंकि नोआ के असल वालिद दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चीख रहे होते हैं ताकि वो दोनों बाहर आए और वो उन्हें तकलीफ दे सके। अब हम सुबह का मंजर देखते हैं जहाँ निक नाश्ता कर रहा होता है और जब नोआ उसके करीब आकर पूछती है कि रात को हमारे दरमियान क्या हुआ था तो निक उसे छेड़ते हुए कहता है कि रात तो बहुत कुछ हुआ था। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है। नाश्ते के वक्त वालिदैन आ जाते हैं। वो पूछते हैं, गुड मॉर्निंग, कल की रात कैसी गुजरी? निक कहता है, मैं तो बस उसकी थोड़ी मदद कर रहा था ताकि वो दोस्तों से मिल सके। माँ तारीफ करती है, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे खुशी है कि तुम दोनों की दोस्ती हो गई। फिर वो पूछती है, क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के लड़के भी थे? नोआ नाराज होकर जवाब देती है, मम्मा आपने डन को मेरी जिंदगी से निकाल दिया लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। वो आम लड़कों जैसा नहीं है। माँ कहती है उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत याद कर रहा है इसीलिए उसका मूड खराब है। उसके बाद नोआ खुद को पुरसुकून महसूस करने के लिए साहिल की तरफ चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जिना से होती है। कुछ देर बाद वहाँ निक अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करने आ जाता है। उसके बाद मालूम होता है कि निक रात को एक कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ निक अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है और वहाँ कई और लोग भी जमा होते हैं। आज निक को रोनी के ग्रुप के खिलाफ कार रेस करनी होती है। दोनों ग्रुप्स रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही रेस शुरू होती है तो एक जबरदस्त और सनसनीखेज कार रेसिंग का मंजर देखने को मिलता है। आखिरकार निक हमेशा की तरह इस बार भी जीत जाता है और सब लोग खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। तभी नोआ को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है। ये मंजर देखकर नोआ को शदीद गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो पार्टी में मौजूद एक लड़के को साथ ले जाकर उसे किस करती है। इसी दौरान फोटो भी क्लिक करवाती है ताकि डैन को चढ़ा सके, मगर तभी वहाँ निक आ जाता है और उस लड़के को भगा देता है। फिर निक नोआ से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। नोआ कहती है कि उसे सिर्फ फोटो चाहिए थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर उसे जलाया जा सके। ये सुनकर निक को नोआ के करीब जाने का मौका मिल जाता है। निक कहता है, अगर मैं तुम्हें खुद किस करके वो फोटो दे दूं तो क्या तुम घर चली जाओगी? नोआ हाँ कर देती है। उसके बाद निक उसे बड़े इम्प्रेसिव अंदाज में किस करता है। नोआ वो फोटो ले लेती है। फिर निक उसे कार में बिठाकर कहता है कि वो अपने दोस्त से कहेगा कि वो उसे घर छोड़ देगा। ये कहकर निक एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने चला जाता है। इधर नोआ कार में बैठकर वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है ताकि उसे चढ़ा सके। फिर नोआ खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देती है। तभी रानी, जो पहले भी नजर आ चुका है, एक कार में
रेसिंग लाइन पर आता है। वो कहता है कि निक उसके साथ रेसिंग करने वाला है। फिर वो नोआ से पूछता है कि वो कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही है। नोआ जवाब देती है कि वो भी रेसिंग कर सकती है और तभी रेस शुरू हो जाती है और नोआ के साथ रोनी का रेसिंग मुकाबला शुरू हो जाता है। यहाँ दोनों के दरमियान एक जबरदस्त टक्कर की रेसिंग चलने लगती है। इधर निक जल्दी से आकर देखता है कि उसकी जगह नोआ रेसिंग कर रही है। ये देखकर निक बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन आखिरकार नोआ ये रेस जीत जाती और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन चूंकि निक रेस हार चुका था, इसलिए वो निक से झगड़ने लगता है। वो कहता है, तुमने गेम के रूल्स तोड़ दिए एक लड़की को कंपटीशन में डालकर, इसीलिए तुम लोग जीते और हम हार गए। अब तुम्हें ही पैसे और कार देनी होगी। ये सुनकर नोआ रोनी से उलझने लगती है, लेकिन निक उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी रोनी नोआ को एक गाली देता है। ये सुनते ही निक गुस्से में आकर रोनी को मारने लगता है, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। ये मंजर देखकर नोआ खौफजदा हो जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। निक की दोस्त फौरन आकर नोआ को निक की कार में ले जाकर बिठा देती है। थोड़ी देर बाद निक भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो सब जल्दी से वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मगर असल स्टोरी अभी बाकी है। अगले हिस्से में बेनकाब होंगे सतीले बहन भाई के ऐसे राज जो आपका दिल दहला देंगे, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी और अपनी राय से हमें आगाह करें ताकि हम आपकी पसंद के मुताबिक मजीद कहानियां पेश